यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में अपने हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम इस पवित्र क्षणों में प्रवेश करें। ये समय हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर अनुग्रह संपन्न ईश्वर है, अनुग्रह का धनी ईश्वर है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा ईश्वर भलाई का स्रोत है और ईश्वर से भलाई बह रही है, कृपाएं बह रही हैं। हमें उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इस समय अपने आप को तैयार करें। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप बैठे हुए हैं इस सत्संग में भाग लेने के लिए, आपके अंदर कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, कई प्रकार के बोझों को आप ढो रहे हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, इन क्षणों में अपने आप को प्रभु के सामने लाइए, अपने सारे बोझ को प्रभु के सामने उतारिए, अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए, प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा, आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। और रविवार को हम स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। स्तुति में बल है, स्तुति में सामर्थ्य है। स्तुति के द्वारा हम ऊपर उठते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठते हैं, अपने हृदयों को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 146 में, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन बस पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे बड़े आनंद के साथ, हमारे भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मुंह खोल कर हृदय की गहराई से तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
ताली बजाकर गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। खुशी के साथ गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध था मिट डाला। सब मिलकर गाएंगे भाषाओं में। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। सारी शक्ति साथ। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक साथ रहे मिलकर गाएंगे। करे ना हम विश्राम। ताली बजाकर गाएंगे। राजाओं का राजा है, हाथ उठाते हुए ओ प्रभु का प्रभु है। ऊंचे स्वर में गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। और एक बार गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। आइए। राजाओं का राजा है, ताली बजा गाएंगे। वो प्रभु का प्रभु है। और एक बार। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। विश्वास के साथ। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। और एक बार। राजाओं का राजा
हालेलुया 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 यीशु की आराधना यीशु की महिमा यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना यीशु की महिमा आराधना 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 महिमा महिमा स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी महिमा हो तेरी आराधना हो तेरी स्तुति हो हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में कि पवित्र वचन को अच्छी फसल उत्पन्न करना है तो हमें हृदय को तैयार करने की जरूरत है। हमारे हृदय रूपी जमीन को तैयार करने की जरूरत है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि समय थोड़ी देर प्रार्थना में लीन हो जाए। हृदय को तैयार कीजिए। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब वचन सुनाते थे लोग बड़ी चाव से सुनते थे, शुद्ध बुद्ध खोकर सुनते थे। आइए हम लोग विश्वास के साथ इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपना हृदय खोलें। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलिए। पवित्र आत्मा ही प्रभु के वचनों की का मर्म हमें समझा सकता है। प्रेरित प्रभु यीशु के 12 प्रेरित अशिक्षित थे। उनको समझ में नहीं आता था कि प्रभु क्या सिखा रहे हैं, लेकिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आने के बाद उनके मन खुल गए, वे समझने लगे और उन्होंने स्वयं लिखा है कि प्रभु ने क्या कहा है और प्रभु के कहने का तात्पर्य क्या है। हम अपने हृदय को खोलें। इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा हम पर उतर आइए। हमें प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए समझाइए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हमारे हृदयों को प्रकाशित कीजिए। कुछ देर मौन होकर हम पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वह प्रेम का आत्मा है। वह हमारे हृदय के हर प्रकार की गलत धारणाओं और नकारात्मक भावुकताओं को दूर करने में समर्थ है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। इस गीत में अपने भाई बहन के साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें, पवित्र आत्मा को पुकारें। आइए पवित्र आत्मा। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। उजाला प्रभु।
स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को दे पावन बना, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, कुछ वर्ष पहले जो कोरोना काल हमारे बीच आया था उसके लिए। उस महामारी के दौरान बहुत सारा विनाश हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें गईं, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना काल में बहुत सारी अच्छाइयां भी हुई। एक अच्छाई है ये कार्यक्रम। मैंने देखा कि उस समय से बहुत सारे लोग पवित्र वचन सुनने लगे, पढ़ने लगे, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने लगे। जिन मसीही परिवारों में मुश्किल से 10-20 मिनट की प्रार्थना होती थी, आज वे ही लोग 10-20 मिनट कहां, 1-1, 2-2 घंटे प्रार्थना में बिताते हैं। प्रभु टेढ़ी लकीरों को भी सीधा करते हैं, बुराई से भी भलाई उत्पन्न करते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कोरोना। मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम है। प्रभु से सतत प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भाई बहन हमारे इन ऑनलाइन कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं, उन सब के परिवारों में प्रभु की आशीष आए, प्रभु का अनुग्रह आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ महीनों पहले एक युवती अपने 5 साल के बेटे के साथ, बच्चे के साथ मेरे कमरे में आई। वो बनारस में रह रही है, उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए। उसका पति काफी दूर काम कर रहा है, अच्छी नौकरी है, लेकिन उस नारी ने कहा कि मेरा पति हम दोनों का ख्याल नहीं करते हैं। वो वहां रहते हैं, पहले आते थे, अभी आते भी नहीं हैं। उसको सुनने के बाद मैंने उस युवती से कहा, सबसे पहली बात, आप भी पढ़ी लिखी हैं, अपने पति से जब भी फोन में या अन्यथा बात करती हो, ज्यादा लेक्चर नहीं देना, ज्यादा उसको समझाने का प्रयास नहीं करना, बल्कि ठीक इसके विपरीत प्रेम करना। मैंने कहा, अब से तुम एक काम करना, तुम सबसे पहले विश्वास करो कि हमारा परिवार सही हो जाएगा, प्रभु हमारे परिवार को सही करेंगे। दूसरी बात, जब भी तुम फोन करोगे प्रेम दिखाओगे, प्रेम से बात करोगे, ज्यादा बात नहीं करोगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो। अभी से तुम अपने पति को प्यार करने लगो, अपने हृदय में पति के प्रति अच्छा भाव लाओ, और जब भी फोन करती हो उसके अनुसार ही बात करना। अब कुछ दिन पहले वो युवती आई थी। बातचीत के दौरान मैंने पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? उसने कहा, सब कुछ सही हो गया है, अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में बहुत प्यार है। जानते हैं हम सभी प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना में विश्वास शक्ति लाता है। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में याकूब कहते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करती है। यदि आपने पाप किया है, पाप से क्षमा प्राप्त होती है।
विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करती है और हमें पाप क्षमा दिलाती है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं में बल तब आता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 के उस कानानी स्त्री का उदाहरण लीजिए। आपने बार बार उसके बारे में सुना है। वो यीशु के पास आती है, हालांकि वो गैर यहूदी थी, बड़े विश्वास के साथ यीशु से निवेदन करती है कि मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी बीमार है। वो कनानी स्त्री यीशु को छोड़ती नहीं है, उसका विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता जाता है। अंत में प्रभु यीशु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। उसके बाद क्या जवाब था यीशु का? प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। कितना सुंदर जवाब है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। हमें यूदित के ग्रंथ में अध्याय 8 से लेकर अध्याय 15 तक में पढ़ने को मिलता है। आसूर की सेना ने इस्राएल के कई प्रदेशों को अपने अधीन किया। अब बेथुलिया नामक एक नगर के पास उस सेना ने पड़ाव डाला और वहां के अधिकारियों से कहा कि हमारे अधीन हो जाओ, हमारे साथ संधि करो, वरना हम तुम पर आक्रमण करेंगे और तुमको नष्ट कर देंगे। लेकिन बेथुलिया के अधिकारी लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम आपसे संधि नहीं करेंगे। जब बेथुलिया के अधिकारियों ने इस तरह का रवैया अपनाया तो असूर की सेना ने क्या किया? जिस ऊपर के प्रदेश से यानी पहाड़ से पानी आता था बेथुलिया के लिए, उस पानी को रोक दिया। बेथुलिया के लोग पानी के लिए तड़पने लगे। उन्होंने आकर अधिकारियों से कहा कि आप जाकर संधि बनाइए, आप उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हम 5 दिन तक रुकेंगे। अगर 5 दिन तक प्रभु हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। उसी नगर में एक नारी थी जिसका नाम था यूदित। वो धनी थी, अमीर थी और विधवा थी। जब उसके कान में बात आई कि अधिकारियों ने कहा कि 5 दिन के अंदर अगर प्रभु हमारी सहायता ना करें तब हम अधीन हो जाएंगे, तो उस नारी ने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आपने ऐसे क्यों कहा? क्या आपको ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास नहीं है? क्या प्रभु हमें इन लोगों से छुड़ा नहीं सकते हैं? तो उस यूदित ने क्या किया? यूदित ने अपने बाह्य वस्त्रों को उतारा, टाट ओढ़ा, अपने ऊपर राख डाला, प्रभु ईश्वर से प्रार्थना में लीन हो गए वो। और लंबी प्रार्थना करने के बाद उठी, नहाई, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, आभूषणों से अपने को सजाई। उसके बाद वह असूर की सेना के पड़ाव की ओर जाती है अपनी दासी के साथ। सैनिकों से कहती है कि मैं बेथुलिया के बारे में कुछ रहस्य भेद बताना चाहता हूं अध्यक्ष से, सेनाध्यक्ष से। और वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रभावशाली थी। उस नारी को दासी के साथ अंदर जाने के लिए अनुमति दी जाती है। वो नारी जाती है सेनाध्यक्ष के पास, वहां रहने लगती है। लेकिन यूदित ने उनसे कहा कि मुझे और दासी को प्रतिदिन सुबह ईश्वर की आराधना करने के लिए आपके इस पंडाल से, तंबू से बाहर जाने देना। अनुमति दी गई। एक रात को जब सेनाध्यक्ष होलोफर्नस अच्छी तरह खाया पिया और बहुत ज़्यादा मदहोशी में था, आधी रात के समय यूदित ने सेनाध्यक्ष के पास से तलवार उठाया, उसके गर्दन को काटा और उसका सिर लेकर तंबू से बाहर आई और वो बेथुलिया पहुंच गई। जब असूर की सेना ने देखा कि सेनाध्यक्ष प्रातः उठ नहीं रहा है, तो सेना ने देखा कि सेनाध्यक्ष का सिर कट गया है, केवल धड़ वहां पर है।
और उसके बाद वहां से सेना भाग जाती है। उस नारी की हिम्मत देखिए, उसका भरोसा देखिए। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की, बहुत लंबी प्रार्थना है। उसने प्रार्थना की कि मैं विश्वास करती हूं कि उस सेनाध्यक्ष को हे ईश्वर मेरे अधीन कर देगा। यह है विश्वासपूर्ण प्रार्थना। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। दानियल अध्याय 3 में दानियल और उनके मित्र बाबुल में परदेश में गुलाम के रूप में रह रहे थे। बहुत सारे लोग रह रहे थे। उस समय वहां के राजा नेबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनवाई और लोगों से कहा कि जिस समय साज बजेंगे उस समय सभी लोग दंडवत करेंगे और उस मूर्ति की आराधना करेंगे। लेकिन दानियल के 3 मित्रों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने कहा कि हम आराधना नहीं करेंगे उस मूर्ति की। वे सच्चे ईश्वर की आराधना करते थे, विश्वास करते थे। जब राजा को पता चला, उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आराधना नहीं करेंगे। कितनी सुंदर बात कही है। तो राजा क्रोधित हुआ। राजा ने कहा कि हम तुमको उस भट्टी में डाल देंगे जहां पे तुम जल जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राजा से, यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वो हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके पंजे से छुड़ाएगा। क्या हिम्मत है, क्या भरोसा है। उनकी प्रार्थना में क्या दृढ़ता है कि हमारा ईश्वर हमें छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। वे भट्टी में डाल दिए गए, लेकिन वे जले नहीं। राजा की आंखों के सामने ही राजा ने देखा कि उनके अलावा एक और व्यक्ति वहां पर है। उनको बाहर लाया गया और राजा ने देखा कि इन तीनों युवकों के शरीर पर लेश मात्र भी आग नहीं लगी थी। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन उसके लिए उन युवकों के अंदर एक विश्वास की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने विश्वास को घोषित किया। हमें पढ़ने को मिलता है निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में, जब इस्राएली लोग मिस्र से भाग कर जा रहे थे, वे लाल समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब उनको लाल समुद्र पार करना था। अब वे घबरा गए, हम क्या करेंगे। ऐसे में उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा? मिस्र के राजा फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा गए। मूसा से कहा कि तुम हमें यहां मरने लिए आए। मूसा ने उनसे क्या कहा? बहुत सुंदर बात है, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 और 14 में मूसा ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा के विश्वास की दृढ़ता को देखिए। वो पहले से ही घोषित करता है कि ईश्वर तुम्हें बचाने जा रहा है। इसी तरह पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में दाऊद के बारे में। आपने सुना है दाऊद ने किस तरह गोलियत को मार गिराया। दाऊद जवान लड़का था, उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। एक बहुत बड़े ताकतवर योद्धा को कैसे दाऊद हरा देता है। लेकिन हराने से पहले जब दाऊद को झोला लटकाए, डंडा लिए, गोलियत ने देखा कि मेरी ओर आ रहा है, तो गोलियत ने कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है? मैं तुमको मार डालूंगा और आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, तुम भाले, तलवार और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दे दी है। आगे क्या कहता है? ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। घोषित कर रहा है, ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा।
मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का ये अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है, और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। एक जवान लड़का विश्वास की दृढ़ता में घोषित करता है इतने बड़े लड़ाकू सैनिक से के सामने कि मेरा ईश्वर तुम्हें मेरे हाथों सौंप देगा। ये प्रार्थना की शक्ति होती है। हमारी प्रार्थना में तब बल आता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 बार बार आपने सुना है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम मांगते हो उस समय ही विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप मांगते हैं मेरे भाई और बहनों, उसी समय आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे दिया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। रोना आवश्यक अच्छा है, लेकिन रोना ही काफी नहीं है। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 को हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु चाहते हैं कि हम पहले से ही अपने विश्वास को घोषित करें, पहले से हमारे अंदर वे विश्वास हो। प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं को देखिए। चारों सुसमाचारों में रोटी के चमत्कार के बारे में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले प्रभु ने अपने पिता के सामने प्रार्थना की। प्रार्थना करने से पहले ही शिष्यों को बताया गया कि लोगों को बैठाओ। क्या विश्वास है! जबकि शिष्यों ने कहा था कि प्रभु हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, प्रभु ने कहा लोगों को बैठाओ। और उस विश्वास के साथ यीशु प्रार्थना करते हैं, और हम जानते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ेंगे कि पूरे इस्राएल में पानी नहीं बरस रहा था। नबी एलिय्याह अपने दास के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के बीच में अपने दास को भेजता था ये पता लगाने के लिए कि क्या बादल उठ रहा है। शिष्य ने 6 बार आकर कहा कि महोदय कोई बादल नहीं उठ रहा है। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर बादल ऊपर उठ रहा है। मनुष्य की हथेली कितनी बड़ी होती है, यानी छोटा टुकड़ा बादल ऊपर उठ रहा है। उस छोटे टुकड़े बादल को देखकर, उसके बारे में जानकर एलिय्याह के अंदर विश्वास जगता है। एलिय्याह कहता है कि राजा से कह दो जाने के लिए, क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है। उस छोटे बादल के टुकड़े से एलिय्याह को इशारा मिला और एलिय्याह ने विश्वास किया। उस विश्वासपूर्ण प्रार्थना ने चमत्कार दिखाया। इस्राएल पर पानी बरसा। प्रभु यीशु की प्रार्थना में इसी तरह बल था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 को लीजिए। प्रभु ने लाजरुस को जिंदा किया जो मर चुका था। आज 4था दिन है। प्रभु कब्र के सामने आते हैं और लाजरुस को जिंदा करते हैं। उसको जिंदा करने से पहले प्रभु की प्रार्थना कितनी लंबी थी सोचिए। योहन अध्याय 11 वाक्य 42। प्रभु ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे सुन लिया है।
इतने बड़े चमत्कार के पहले ही प्रभु ने विश्वास किया कि पिता ईश्वर ने मुझे सुन लिया है, इसलिए उनकी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति थी। ठीक इसी तरह हम देखेंगे प्रभु के शिष्यों ने भी इसी तरह कार्य किया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में कि कैसे पेतरुस और योहन उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। कहते हैं यीशु नाजरी के नाम पर हम आदेश देते हैं, चलो फिरो, वो चंगा हो जाता है। पहले से ही विश्वास करना। जब हमारे अंदर विश्वास रहता है, हमारी प्रार्थनाएं मजबूत होती हैं और उन प्रार्थनाओं का असर हमें देखने को मिलता है। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि प्रभु जीवित हैं। जिस प्रभु से हम मांग रहे हैं वो प्रभु जीवित हैं, जिंदा हैं। वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी परिस्थिति को जान रहे हैं। ये विश्वास करना है कि प्रभु जीवित हैं, जिंदा हैं। दूसरी बात ये विश्वास करना है कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लाजरुस को मरने के बाद चौथे दिन जिंदा करने वाले प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाले ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, विश्वास करना होगा। तीसरी बात ये विश्वास करना कि प्रभु ईश्वर भला है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें लगता है कि बुरी हैं, लेकिन ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ईश्वर भला है। ये बुरी घटनाएं यानी हमारी नजरों के सामने बुरी घटनाएं भी भलाई में परिवर्तित हो सकती हैं, परिणित हो सकती हैं। तो ये विश्वास करना है कि हमारा ईश्वर भलाई है, भलाई का स्रोत है। चौथी बात हमें विश्वास करना है कि वो हमें प्रेम करते हैं, वो हमारा तिरस्कार नहीं करते हैं। हम कितना भी उनसे दूर भागें वो हमें त्यागते नहीं हैं, वो हमें भूलते नहीं हैं, वो हमें प्रेम करते हैं। हमारे कितने ही बड़े बड़े अपराध क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, अगर हम पश्चाताप के साथ उनके पास आते हैं वो हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, वो हमें प्रेम करते हैं। इस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं हम देखेंगे हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, हमारी प्रार्थनाओं का असर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कैसे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कुछ बातों के बारे में सोचते हैं, सोचते ही काम हो जाता है, किसी न किसी तरह से हो जाता है। कुछ लोगों से पिंड छुड़ाने की बात सोचते हैं तो प्रभु उसके लिए व्यवस्था करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याकूब ने कहा है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करी गई। विश्वासपूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। याकूब अपने पत्र में कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में, विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत संदेह है। हम बोलते तो जरूर हैं, हम मांगते तो जरूर हैं, लेकिन उसमें संदेह भी भरा हुआ है। हम सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। ये आगा पीछा वाली बात को बंद करना है। ये विश्वास करना है अगर ये प्रभु की इच्छा है, मेरे लिए भला है, तो मेरा प्रभु उसको संपन्न करने में समर्थ है, सक्षम है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु से कहिए जिस तरह शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अभी इस समय हम भी प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारा विश्वास दुर्बल है। हम मांगते जरूर हैं लेकिन उसके अंदर विश्वास की कमी है। हमारे अंदर संकोच बना रहता है, संदेह बना रहता है।
प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम पर दया करना, हमें दृढ़ विश्वास देना, यूदित का विश्वास, दानियल का विश्वास, दानियल के मित्रों का विश्वास, मूसा का विश्वास, दाऊद का विश्वास, यीशु का विश्वास, यीशु के शिष्यों का विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास देना प्रभु। हमें विश्वास में मजबूत करना, हम सिर्फ मांगने वाले ना हो बल्कि ये विश्वास करने वाले बने, जो हमने मांगा है वो तूने दिया है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। साथ गाइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक और बार सब मिलकर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर एक साथ गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे एक साथ, प्रेम के दाता प्रेम दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम हो, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, सब मिलकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो,
प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक और वक्त मगर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाइए सब मिलकर, शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हे प्रभु यीशु सब मिलकर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु ताली बजाकर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। दोनों हाथ उठा ताली बजाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे, पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा सब मिलकर हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। और एक बार सब मिलकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। आइए स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु का रात में यीशु की महिमा, हालेलुया हालेलुया महिमा 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 महिमा। यीशु स्तुति का रात में महिमा, आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ गहराई से जुड़ जाएं। ये आराधना का समय है, प्रभु के स्पर्श का समय है। हमने प्रभु के वचनों को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। बड़ी भक्ति के साथ इस समय इस आराधना में प्रभु के सामने आइए। सारे कामकाज को दूर रखिए, प्रभु के साथ जुड़िए। वो आपको प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। ये जानिए कि जीवित प्रभु आपके करीब हैं। पवित्र आत्मा के समय आपके ऊपर मंडराने दीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और ईश्वर ने वचन द्वारा एक सुंदर सृष्टि की रचना की। पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। यह पवित्र आत्मा का युग है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए।
तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनको तूने इस कार्यक्रम के द्वारा अपने करीब बैठाया है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उसी तरह जिस तरह 2000 वर्ष पहले तूने हमारे उनके जीवन में कार्य किया, लोगों के जीवन में कार्य किया, उसी तरह आज हमारे भी जीवन में कार्य करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं यीशु, धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। सारी सृष्टि के साथ मिलकर, सारी मानव जाति के साथ मिलकर, सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना मुंह खोलिए, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हमें अपने जीवन में प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए समय निकालने की जरूरत है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना की। शब्द मात्र से, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सभी विश्वासियों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। पग पग में ज्योति दिखा। आराधना
यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हम मांगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। तो प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम मांगें। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे वे निश्चय ही मेरे पिता से वो प्राप्त करेंगे। प्रभु ने हमें मांगना सिखाया है। और वैसे भी मनुष्य ईश्वर से मांगता है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, अपने वश में नहीं होती हैं, सब कुछ नियंत्रण से बाहर होती हैं, उस समय हम प्रभु ईश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हम मांगने लगते हैं। हम कहते हैं, प्रभु हम पर दया करना, हमारी प्रार्थना को सुनना। हम मांगते जरूर हैं, लेकिन एक बात की कमी है, वो है विश्वास की कमी, दृढ़ विश्वास की कमी। हमारे अंदर जरा सा विश्वास है जिसके कारण हम प्रभु ईश्वर के पास आते हैं। लेकिन प्रार्थना में शक्ति उस समय बढ़ती है जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाता है। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। और उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस विश्वास के साथ वो जाती है, भीड़ में यीशु के करीब पहुंच जाती है और यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। उस नारी से प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य तब प्रकट होता है जब हमारा विश्वास मजबूत होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो प्रभु के पास आते हैं और लेके ही जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो मांगते हैं लेकिन उतना ही उनके अंदर शक भी है, होगा कि नहीं होगा। और लोग सोचते हैं यहां नहीं होगा, कहीं और चले जाते हैं, अब नहीं होगा दूसरा कभी देख लेते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में और ज्यादा मजबूती की आवश्यकता है। एक बच्चे का उदाहरण लीजिए। अगर बच्चे का अपने पिता पर भरोसा है, वो अपने पापा को प्यार करता है, पापा उसको प्यार करता है, तो बच्चे के अंदर एक भरोसा रहता है, पापा उस दिन फीस देना है, बस इतना ही कहता है। अगर उसके अंदर भरोसा नहीं होता तो बार बार बोलते रहता,
उसके अंदर भरोसा है कि मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं और मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा विश्वास होना जरूरी है। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू हमें न केवल प्रार्थना करना सिखा, बल्कि दृढ़ विश्वास की प्रार्थना करना सिखा। हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास हो। आंखें बंद कीजिए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्ची और दृढ़ विश्वास पूर्ण प्रार्थना का वरदान दे। हम इस समय जो रोगी हैं हमारे बीच में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग कितनी दर्दनाक अवस्था है। जब हमारे जीवन में रोग आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, भरोसा टूटने लगता है, हमारी आंखों के सामने मृत्यु छा जाती है। इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं, जितने पीड़ित हैं, परेशान हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उन सभी रोगियों को प्रभु की हाथ में समर्पित करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। जितने भी लोग यीशु को स्पर्श करते थे वे चंगे हो जाते थे। वचन कहता है लोगों ने अनुनय विनय किया कि उनको स्पर्श करने दे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति बहती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। आज इसी वक्त प्रभु यीशु के दिव्य शरीर से शक्ति बह रही है। प्रभु के दिव्य शरीर से शक्ति बह रही है। हर प्रकार के रोगों से लोगों को स्वतंत्र कर रही है, आजाद कर रही है। विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना कीजिए। आइए हम सभी एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से ऐसे वक्त चंगाई मिले। कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, चमड़े के रोग से, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो निसंतान हैं, एक संतान के लिए रो रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऐसे कुछ निसंतान लोगों को बच्चा दिया है, संतान का वरदान दिया है। इस समय विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। 3-4 महीने के अंदर लोगों को इसका साक्ष्य सुनाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कान से कम सुनाई देता था, कान से मवाद गिरता था। आज से आप अपने कान को चेक कर लेना, आपकी बीमारी दूर हो गई है। आपके कान से मवाद नहीं गिरेगा, आपको ज्यादा सुनाई देगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई लोग ऐसे हमारे बीच में जो बार बार दवा करते करते थक गए। एक रोग ने कई रोगों से पीड़ित है। यीशु के नाम पर मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय विश्वास है, दवा करना बंद कीजिए। आप देखेंगे प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। घर से कोई खो गया है, काफी दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना बढ़ाइए। प्रभु उन लोगों को वापस लाना चाहते हैं, प्रार्थना बढ़ाइए।
निराश मत होइए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं सुनाना चाहता हूं। पहली सूचना है कि मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। उसका शीर्षक है प्रभु ने कहा। आप में से कोई ये पत्रिका चाहता है या चाहती है, जरूर संपर्क करें। मातृधाम रेडियो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है। संसार भर से हजारों लोग इस रेडियो को 24 घंटे कोई ना कोई सुनता है। हर समय हमें देखने को मिलता है करीब 2-3 हजार लोग सुनते हैं। आप भी इससे लाभान्वित हो जाएं। रेडियो का ऐप डाउनलोड करें, मातृधाम रेडियो, और उसको सुने। कुछ लोग अपने घर पे इसको बजा के रखते हैं। सब्जी काटते समय, काम करते समय रेडियो बजते रहता है। बजने दीजिए, घर का माहौल बदल जाएगा, घर की परिस्थिति बदल जाएगी। इसके अलावा जो YouTube के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, 8:30 बजे रात को आशीर्वाद। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा और 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष आपको मिले। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आश्रम के लिए और इन सारे कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, इसमें अपनी शक्ति भर दीजिए। जब इसको ग्रहण करें, धारण करें, उनको चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर